एक दिन की बात है कि आत्मदेव सुबह सुबह उठे, किसी ने व्यंग वचन कह दिए कि सुबह सुबह देख लिया निपोते का मुंह, क्योंकि महाराज के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने सोचा कि अब मुझे संतान चाहिए, अन्यथा मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। ऐसा विचार करके श्री आत्मदेव जी महाराज अपने प्राणों को त्यागने के लिए वन में चल दिए। आत्मदेव जी महाराज प्राणों को त्यागने के लिए जब वन में चल दिए, वहां एक सन्यासी बाबा मिले। सन्यासी बाबा मिले तो उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवता, आप अपने प्राणों को त्यागना क्यों चाहते हैं? क्यों ये शरीर छोड़ना चाहते हैं? क्या समस्या है आपको? बाबा से विप्रवर कहने लगे कि हे महाराज, मैंने जीवन में बहुत सा दुख देखा, बहुत सा दान पुण्य किया, अनेकों उपाय किए, परंतु मेरे कोई संतान नहीं हुई अभी तक। और संयोग की बात ये देखो कि मेरे गाय माता एक पाली हुई हैं, तो उन्होंने अभी तक कोई बछड़ा नहीं दिया। मैंने उनकी सेवा बहुत किया है, परंतु उन्होंने भी कोई बछड़ा नहीं दिया। देखिए, धर्म कहते हैं ना कि धर्म का प्रभाव जन्म जन्मांतर तक होता रहता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्राह्मण देवता ने कहा कि मैंने सन्यासी बाबा कहने लगे कि हमने तुम्हारी माथे की रेखा देख ली है, तुम्हारे 7 जन्मों तक कोई संतान होने वाली नहीं है। अब तो विप्रवर और रोने लगे कि पहले दुख कम था कि चलो इस जन्म में नहीं अगले में मिलेगा, परंतु सन्यासी बाबा आपने जो है बता दिया कि तुम्हारे 7 जन्मों तक संतान नहीं होंगी। अब तो और रोने लगे, चरणों को पकड़ करके गिर गए। कहा कि बाबा, अगर तुमने हमें कोई आज संतान नहीं दिया तो मैं अपने प्राणों को तुम्हारे चरणों में त्याग दूंगा। ऐसा जो है जोर जोर से ब्राह्मण देवता चिल्लाने लगे। सन्यासी बाबा फंस गए। सुनने सोचा ये तो अच्छा समझाया, अच्छा मिले। बोले, तुम संतान चाहते क्यों हो? बोले, मैंने सुना है कि बाबा कि जिसके संतान नहीं होती उसके पितृ जो है पूर्वज हमारे जल नहीं पाएंगे। अग्निदान कौन करेगा? और जब अग्निदान नहीं होगा, पिंडदान कौन करेगा? जल कौन देगा? तो प्राणी को मोक्ष नहीं मिलता है, परलोक बिगड़ जाता है। तो सन्यासी बाबा कहने लगे, सुनो, कि सन्यासी बोले महाराज, सन्यासी बोले महाराज, क्यों व्यर्थ में समय गवाते हो? सन्यासी बोले महाराज, क्यों व्यर्थ में समय गवाते हो? और हरि का ध्याओ गुण गाओ, क्यों व्यर्थ में समय बिताते हो? और कहते हैं सन्यासी बाबा, कौन कहता है सुत से परलोक समरता है? पहले ओह लोक बन बिगड़ जाए, पहले यह लोक बिगड़ता है। ए भैया, बाबा कहने लगे क्यों व्यर्थ में समय बिता रहे हो? भगवान का भजन करो। तुम कहते हो स्वर्ग संवरेगा, स्वर्ग तो बाद में, पहले एक यही लोक बिगड़ जाएगा, परलोक तो बात छोड़ो। बोले, अगर अच्छा संतान हुई, अच्छी हुई तो ठीक है, परंतु अगर गलत हो गई तो महाराज जी क्या करोगे? अच्छा, उनके पुत्र का बहुत संवार था, उन्हें कहा महाराज कुछ भी हो मुझे संतान चाहिए। सन्यासी बाबा ने एक फल दिया, कहा कि जाओ इस फल को अपनी धर्म पत्नी को खिला देना।
तो जब धर्म पत्नी को खिलाओगे तो उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। इदं भक्षय पत्न्या तुम ततः पुत्रो भविष्यति। शौचं सत्यं शौचं दया दानमेक भक्तं तु भोजनम। भक्तं तु भोजनम। ए भैया कहा कि इदम फलम, मैं फल जो दे रहा हूं उसे अपनी धर्म पत्नी को खिला लेना। तुम्हारी स्त्री 1 साल तक जो है हम जो तुम्हें बताते हैं वो व्यवस्था करती रहे, व्यवस्थित रहे, सत्य का ध्यान रखे, दया करे, दान पुण्य करे। सोच आज निवृत्त होकर के अन्न थोड़ा सा खाए, तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी अवश्य। तुम फल अपनी धर्म पत्नी को खिला देना बस। देखो जो संतजन कहते हैं उसमें अपना हम जुगाड़ ना लगाएं। अब विप्रवर्त आए दौड़ करके प्रसन्नता से, देवी सुनो ये फल खा लेना और हमें संतान की प्राप्ति होगी। आहा, अब उसने तो देखो अपना वही कटौती वाली कुमति का निवास है उसके अंदर, तो उसने स्वल्प भक्षम ततो आसक्तिर ग्रह कार्यम कथम भवेत। ए भैया उसने सोचा अगर मैं फल खा लूँगी, अगर मैं फल खा लूँगी तो ग्रह कार्य कैसे होगा। कथम भवेत स्वल्प भक्षम, मतलब खाना हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि भोजन भी कम करना पड़ेगा। अब भोजन कम करना पड़ेगा, मैं दुबली हो जाऊंगी। देखिए अपनी बुद्धि वो लगाने लगी कटौती वाली, अपनी कटौती वाली बुद्धि अपनी लगाने लगी। कहा कि जब खाना कम हो जाएगा मैं दुबली हो जाऊंगी, जब दुबली हो जाऊंगी तो घर का कार्य कैसे करूंगी। नाना प्रकार की जो है अपने में विचार लाए। उसके बाद उसने क्या किया कि हाँ ठीक है जाइए हम फल खा लेंगे। बाबा ने जो दिया था सन्यासी महाराज ने, वो फल को अगर तुरंत खवा देते, कहते हमारे सामने ही खाओ तो ठीक था, परंतु उन्होंने कहा खा लेना। अब खा लेना, वो कब खाएंगी नहीं खाएंगी इसका क्या विश्वास। पड़ोस में उसकी बहन रहती थी, अच्छा वो भी सोचती थी कि इसके कोई संतान न होने पाए और धन पे हमारा कब्जा हो जाएगा, क्योंकि उसके संतानें और थी, एक होने वाली थी। देखिए सत्संग का बड़ा महत्व होता है। आत्मदेव ने सत्संग तो किया परंतु उनके शब्दों को माना नहीं। अब उसने जो है अपनी बहन को बताया। जब बताया तो उसकी बहन ने कहा अरे तू चिंता मत कर, मेरे भी संतान जो है वो तेरी ही तो संतान है। तो बोले इस फल को क्या किया जाए। बोले फल को कैसा करते हैं, इस फल का भी प्रभाव व्यर्थ ना होने पाए तो बोले गाय को खिला देते हैं, परीक्षा भी हो जाएगी। बोले खिला दो। अब गौ माता को उस फल को खिला दिया जो श्री संत महाराज ने दिया था। संत महाराज के फल को खिला दिया। अब तो भैया धुंधली एक जब ने बता दिया कि हमारे गर्भ है तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी। आत्मदेव से कहा, आत्मदेव ने कहा कि तो क्या करूं। बोले अपनी बहन को घर में रख लेते हैं, थोड़ा काम काज में हाथ बटाएगी। बोले ठीक है रख लो। चुपके व्यवस्था हुई। उसके बाद दोनों बालक का जन्म हुआ। अब धुंधली की जो बहन थी उसके जब पुत्र का जन्म हुआ, अब ज्योतिषाचार्य बुलाए गए कि नामकरण किया जाए। नामकरण का जब नंबर आया तो बोले हाँ करो भाई बुलाओ। अच्छा गौ माता के भी एक संतान हुई, लेकिन वो था तो गाँव का पुत्र, लेकिन गाँव जैसा नहीं मनुष्य जैसा था। तो नामकरण जब होने लगा तो ब्राह्मण देवता आत्मदेव जी महाराज ने कहा कि महाराज सबसे पहले छोटा पुत्र जो है इसका नाम बताइए महाराज, इसका नाम क्या होगा। बोले अच्छा वो गाँव का पुत्र था, इसके लिए उसके कान थे बड़े बड़े, गाँव के समान जिसके कर्ण हों, उसका नाम रखा ज्योतिषाचार्यों ने गोकर्ण। श्री गोकर्ण जी महाराज की जय। ज्योतिषाचार्य ने बताया तुम्हारे जो गोद में उसका नाम बताऊं। बोले कि हाँ उसका नाम क्यों बताओगे।
मेरा पुत्र मैं अपने आप रखूंगी, उसका नाम तुम क्यों बताओगे? बोले रख लो। अच्छा, नाम का भी प्रभाव होता है, 80% नाम का प्रभाव होता है, क्योंकि अगर जब हमारा नाम रजिस्टर्ड हो जाए, जिस नाम से हम ज़्यादा विख्यात हों, उसी पे हमारे ग्रह कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं, भले ही कुंडली बनी हो अथवा ना बनी हो। तो नाम का होता है प्रभाव। बोले क्या रखूं? कहा अब मेरा नाम धुंधली, तो इसका नाम धुंधकारी मेरे ही नाम से रहेगा। बोले रख लो। कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्णो बहुत पंडित ज्ञानी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जो है धुंधकारी महाखल, बहुत ही अधम बड़ा मूर्ख है। छोटा हुआ जैसे जैसे बढ़ता गया, बच्चों को मारता गया, पीटता गया, किसी बच्चे को काट देता, किसी को पीट देता, नाना प्रकार से धीरे धीरे क्या हुआ, एक दिन की बात है कि अब तो भैया वो वैश्याओं के घर भी जाने लगा। धीरे धीरे वैश्याओं को घर जा करके वैश्याओं को घर में न लाने लगा। अब विप्रवर ने ध्यान किया कि ओहो, जो सन्यासी संत जी ने कहा था, अगर उनकी हम बात मान लेते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। विप्रवर को बड़ा दुख हुआ। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं पिताजी देखो, हो सकता है संभालने का प्रयास करें, सुधर ही जाए। बोले नहीं भैया सुधरा। तो गोकर्ण जी महाराज कहते हैं पिताजी तुम चिंता मत करो, हम देखो समझाते हैं। गोकर्ण जी महाराज ने भी बहुत समझाया, भैया ये संसार सागर में जो हम जैसे कर्म करते हैं वैसे हमको फल भोगना पड़ता है, इसलिए आप ऐसा कार्य ना करें। परंतु भैया वो कहाँ मानने वाला था। आत्मदेव जी को बड़ा दुख हुआ, ग्लानि हुई, तो आत्म जी गोकर्ण से कहने लगे, पुत्र मुझे बहुत दुख हो रहा है। देखिए 2 श्लोकों में गोकर्ण जी महाराज समझाते हैं। इसे जो है गोकर्ण गीता कहा गया है। कहते हैं पिताजी कि देहस्थिमा सरुधुरे अभिमतिम त्यज तुम जाया सुता दिसुदा ममतम विमोच पश्यानिशं जगदीदं क्षणभृंगनिष्ठं वैराग्येन गरसिको भव भक्तिनिष्ठा। देहस्थी गोकर्ण जी कहते हैं ये शरीर हड्डी मांस से बना हुआ है, एक पिंड है पिताजी, इसलिए हमें आसक्तियां नहीं रखनी चाहिए। ध्यान से सुनना। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते हैं पिताजी हमें सबसे 2 चीजें ज्यादा परेशान करती, ध्यान से सुनना। एक का नाम है ममता और दूसरी है अहमता। बोले ममता जो है ना हमें बहुत परेशान करती रहती है। पुत्र के प्रति ममता, धन के प्रति ममता, ये जो ममता है ना मुझे बहुत परेशान करती है। तो है पिताजी ममता का परित्याग कर दीजिए। दूसरी होती है अहमता, जो ममता ही मोह है। तुलसीदास जी महाराज रामायण में लिखते हैं कि मोह और मोर तोरते माया, मैं और मोर तोरते माया। ओ मैं और मोर तोरते माया, जही बस कीन्हे जीवन काया, जय बस कीन्हे जीवन
देव निकाया। मैं और मोर तोर थी माया, ये जो मैं मेरा अतु तेरा यही माया है। बोले पिता पुत्र ये माया कैसे जा सकती है, हम कैसे इसकी पहचान करें कि मैं मोह में फंसा हुआ हूँ। ये मोह की जो रस्सी है ना दिखती नहीं है पिताजी। गोकर्ण गीता कहते हैं, इस दोनों श्लोक को जो है गोकर्ण गीता के नाम से जानी जाती है। बोले देखो पिताजी, जो 5 तत्व से हमारा शरीर बना है, जानते हो ये 5 लोगों ने इस धर्मशाला को बनवाया है पिताजी। धर्मशाला को बनवाने वाले 5 लोगों ने अपना अपना दान किया, तब ये शरीर बन गया। वायु ने दान किया, अग्नि ने दान किया, भूमि ने किया, आकाश तत्व ने, 5 तत्व से बना है। तो इस 5 लोगों ने इस धर्मशाला को तैयार करवा दिया मेहनत करके। बोले अब क्या? बोले अब किराए पे रखेंगे, यात्री लोग आओ रहो यात्रा करो फिर जाओ। लेकिन भाई इसमें कब्जा तो नहीं किया जा सकता किसी धर्मशाला में। यात्रा कर रहे हैं, जब तक यात्रा किए उसके बाद वहाँ से चल दिए। अगर हम किसी से कहें नहीं महाराज जी अब तो हमको यहीं रहना है, तो बोले कि ऐसा करो भैया आप पधारो, दूसरे की भी बुकिंग है, दूसरे को आने दो। अब सोचो एक आदमी जब अच्छी सी सुविधा पा करके धर्मशाला नहीं छोड़ना चाहता है, तो हम लोग तो 50-100 वर्ष तक इस धर्मशाला में रहते हैं, तो कौन छोड़ना चाहेगा। पिताजी यही मोह है, इस हम धर्मशाला को छोड़ते नहीं हैं। जैसे हम यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन में बैठे हुए हैं, पड़ोस में अच्छा पड़ोसी मिल गया तो थोड़ा गपशप हो गई, कहाँ रहते हैं भाई, राधे राधे। अगर पड़ोसी नहीं सही मिला तो हम चुपचाप बैठे, वो चुपचाप बैठा है। जब हमारी मंजिल आई तो हम उतर लिए, वो अपने रास्ते हम अपने रास्ते। अगर अच्छा व्यक्ति मिलता है तो ऐसा तो है नहीं कि हम उसके घर ही चल दें, क्योंकि हमारी मंजिल कुछ और है। तो शरीर में सभी सुख वैभव मिल करके भी हमें अपने लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए कि हम यात्री हैं। अगर अच्छा पड़ोसी मिल गया है तब भी चाहे जितना महंगा हम टिकट लिए हों, अपना जब स्टेशन आएगा तो उतरना ही पड़ेगा। इसलिए पिताजी ये ही मोह है। इसी को मोह नाना प्रकार से उदाहरण देते हैं। कहते हैं पिताजी एक व्यक्ति था, तो भट्ठे पे ईंट के भट्ठे नहीं होते, ईंट जो ढुआई करी जाती है जहाँ पर ईंटा बनती है, तो उसमें वो 10-20 खच्चरों को उसने पाल रखा था, गधों को, और उसी में वो अपना काम करता था। इस संतों का उदाहरण बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, अपने जीवन में ही उतारने योग्य। कहते हैं तब तक उसका कहीं से मित्र आया, संध्या काल हो गई थी, तो उसने कहा मैं इधर से निकला था, मैंने सोचा आपसे मिलता चलूं। बोले भाई आपने बहुत अच्छा किया, बैठिए चाय पानी करते हैं, उसके बाद आप चले जाना, हो सके तो रुकिए। तो जो सज्जन आए थे उन्होंने कहा ठीक है थोड़ी देर रुकता हूँ, उसके बाद चला जाऊँगा क्योंकि मैं जल्दी में हूँ। अब वो गधों को बांध रहा था, सबको बांध दिया, एक की रस्सी नहीं मिली। जब रस्सी नहीं मिली अब वो ढूंढता फिर रहा, रस्सी मिली नहीं। दूसरे व्यक्ति, उस व्यक्ति ने कहा जो मेहमान में आया था, उन्होंने कहा भाई जल्दी से आओ यार, आप अपना काम कर रहे हो, मैं खड़ा हूँ उतनी देर से। बोले भाई 1 मिनट रुक जाओ, एक रस्सी नहीं मिल रही है, इस गधे को बांध देता हूँ, उसके बाद बैठ के आराम से बातें करेंगे। बोले गधे के लिए रस्सी ढूंढ रहे हो? हाँ। अरे ये तो गधा ही तो है, मैं बताता हूँ। बोले बताओ। कहा इसके पास कान पकड़ के ले जाओ और खूंटा के पास खड़ा कर दो, और इसके गले में ऐसे ऐसे करना, खूंटे में ऐसे ऐसे घुमा देना, ये बंध जाएगा। बोले हाँ ऐसा कैसे हो सकता? हाँ। कहा कि इसको दिखना चाहिए कि यहाँ पर ऐसे ऐसे हम घुमा रहे हैं हाथ। अब उसने क्या किया, कान को पकड़ा, गधे को खूंटे के पास ले गया,
जब खूंटे के पास ले गया और उसके बाद गले में ऐसे ऐसे किया, हाथ सोहराया, ऐसे ऐसे गांठ टाइप लगाई और खूंटे के पास ऐसे ऐसे हाथ घुमा दिया, गधा खड़ा हो गया। जब गधा खड़ा हो गया, कुछ देर बाद जब चल दिए तो उन्होंने कहा भाई ऐसा करना, इसको सुबह खोल देना। तो बोले कैसे मजाक करते हो आप, जब ये बंधा ही नहीं है तो इसको खोलेंगे कहाँ से? बोले नहीं ये बंध गया है, इसको खोलोगे नहीं तो ये जाएगा नहीं, से खोल देना। बोले कैसे? कहा ऐसे ही खोल देना, ऐसे ऐसे हाथ ले जाना और ऐसे ऐसे हाथ उल्टा घुमा देना, बस। अब क्या हुआ, सुबह खोल दिया। उन्होंने सोचा कि इसकी परीक्षा जरा ली जाए। सब गधे तो चल दिए, वो चुपचाप वहीं खड़ा रहा। उसको डंडों से मारा भी 2-4 डंडे, लेकिन वो फिर भी नहीं हिला, इधर उधर कूदता रहा, लेकिन खूंटा छोड़ के बंदा नहीं गया। तूने सोचा ये तो बात सत्य है। ऐसे ऐसे हाथ घुमाया, खूंटे में ऐसे ऐसे किया, उसके बाद वो गधा चल दिया, बहुत तेजी से कूदता हुआ। बोले इसका तात्पर्य क्या है? बोले ये रस्सी ही जो बांध रहा था दिखती नहीं थी, वही मोह है। ये जो मोह की रस्सी है ना, ये हमको दिखती नहीं है। जिस प्रकार से उस गधे को नहीं दिख रही थी, वैसे ही वो मोह रूपी रस्सी जो है माया की, हमको दिखती नहीं परंतु व्याप्त हो जाती है। माया जो है व्याप्त हो जाती है, दिखती नहीं है। नाना प्रकार से उदाहरण देते हैं। उसके बाद कहते हैं पिताजी अब ये समय इस चीज़ का नहीं है, परम तत्व का चिंतन करने के लिए भगवान का भजन करते हैं, इसी में कल्याण है। एक परम धर्म होता है, एक धर्म। जो परम धर्म है वो परमात्मा की प्राप्ति है। जो लौकिक धर्म है ये हम सब लोग जो निभा रहे हैं। आपने धर्म निभा दिए, अब यहाँ से चलें, इसी में हम लोगों की भलाई है। आत्मदेव जी को वैराग्य हो गया, वन में भ्रमण करने लगे, भगवान का भजन करने के लिए वन को चले गए। गोकर्ण जी महाराज घर में ही थे। एक दिन की बात है, माता जी को बहुत जो है माता जी पे अपनी क्रोधित हुआ, धुंधली पे। उसके बाद बहुत सारे अपशब्दों का प्रयोग किया। कहा धन कहाँ पिता ने छुपाया था, धन बता, क्योंकि वो वैश्याओं के पास जाता था। वैश्याओं को लाने लगा घर में। माता जी एक दिन रात में अंधे कुएं में गिर करके मर गई। कूपे पातः कृतो रात्रो तेन सा निधनम गता। कूपे पाता कृतो रात्रो, कूप कुएं में गिर गई रात्रि के समय और निधन हो गया। गोकर्ण जी महाराज ने सोचा पिताजी तो गए, माताजी पधार गई, अब हमारा ही नंबर है, क्योंकि ये खल पता नहीं कब हम पे आक्रमण कर दें, तो हम भी चलते हैं। वो भी अपना यात्रा के लिए तैयार हो गए। कहने लगे भैया अगर हम यात्रा के लिए जाना चाहते हैं कहो तो मैं चला जाऊं। बोले हाँ हाँ जा जा। बोले ज़्यादा बात भी नहीं करनी चाहिए, जो मूर्ख लोग होते हैं उनसे ज़्यादा बात नहीं करते हैं। गोकर्ण जी महाराज यात्रा के लिए चल दिए। अब वो वैश्याओं को घर में लाने लगा, नाना प्रकार से व्यथाओं को उत्पन्न करने लगा। वैश्याओं ने सोचा एक दिन कि इसके पास जो धन है ये डाका डाल करके लाता है, चोरी करता है, ऐसा ना हो हम लोग भी एक दिन फंस जाएं और जेल की हवा खाएं। इससे अच्छा इसका काम पहले तमाम करते हैं। वैश्याओं ने मिल करके उसको रस्सी से बांध दिया, पहले मदिरा पिलाया, उसके बाद अंगार तप्तांगार समूहचम तन्मुखे हि विचेच्छुपः अग्निज्वालति दुखेन व्याकुलो निधनम गतः। व्याकुलो निधनम गतः। तप्तांग अंगार, अंगार जो है गोला आग का बनाया लकड़ी से, उसके बाद वो मुख में उसके रख दिया और गला दबा के बहुत कठिनाई से उसको मार दिया। व्याकुल होकर के चिल्ला चिल्ला के वो मरा और भैया वो प्रेत हो गया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे मुनियों,
अब तो बड़ा भयंकर प्रेत बना। गोकर्ण जी को जब पता चला तो उन्होंने गया दान किया, हरिद्वार में, आदि मथुरा काशी में पिंडदान किया कि मेरे भाई का अंत हो गया है। अच्छा, वैश्याओं ने क्या किया, उसी को जो है मार करके उसी के घर में जो है उसको अंदर जमीन में दफना दिया। उसके बाद धन सब लेकर के फरार हो गई। गोकर्ण जी ने सोचा अपने घर चलता हूं। तो जब घर में आए, सोए, तो रात में बड़ी भयानक आवाजें आने लगी। कहीं तो सूकर का आवाज आ रही है, तो कहीं भेड़ की आवाज आ रही है, तो उसके बाद कहीं कुत्ते की। तो डंडा लेकर के भगाया गोकर्ण जी ने। उसके बाद देखा कि गधे की आवाज आ रही, हाथी की आ रही है। तो उन्होंने सोचा ये तो बड़ा आश्चर्य है, इतने दिन तक तो कुछ नहीं था ऐसा, परंतु ये सब क्या हो रहा है। तो जब डंडा लेकर के भगाने लगा गोकर्ण, तो धुंधकारी जो है एक प्रेत के रूप में प्रकट हो गया और कहने लगा। जब प्रेत के रूप में प्रकट हुआ तो गोकर्ण ने कहा कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो, हमारे घर में कैसे आए। प्रेत कहता है, अहम भ्राता त्वयि दीयेस्मिन् धुंधकारी तिनामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। कि हे भाई, अहम भ्राता, कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। हे भैया, मैं वैश्याओं के चक्र में फंस करके अपने जीवन को बर्बाद कर लिया और मैं इस यौन को पहुँच गया। गोकर्ण जी ने कहा कि मैंने बहुत से गया दान किए, आदि इस व्यवस्थाएं की, तो तुम तरे क्यों नहीं। अब देखो, धुंधकारी कहता है कि भैया मैं ऐसे वैसे हल्के फुल्के प्रेत नहीं हूँ, मैं बहुत ही पाप कर रखा हूँ। गया दान में वही तरता है जो थोड़े बहुत पाप करने वाला होता है, परंतु भैया मैंने बहुत से पाप कर्म किए हैं, इसलिए मैं कैसे तर सकता हूँ। गोकर्ण जी को बड़ा दुख हुआ। गोकर्ण जी ने सोचा, ओहो अब क्या किया जाए। तो रात भर ध्यान से सोचते रहे, कोई उपाय नहीं। जब हुआ प्रातः काल उठे और सूर्य भगवान का आवाहन किया। जब सूर्य भगवान का आवाहन किया, सूर्य भगवान प्रकट हुए और कहने लगे कि श्रीमद्भागवत मुक्ति सप्ताहम वाचनम क्रु इति सूर्यवचः सर्वे धर्म रूपम तो विश्रुतम विश्रुतम। सूर्य भगवान प्रकट होकर कहने लगे, श्रीमद् भागवत मोक्ष देने वाला है, इनको साप्ताहिक विधान करके गोकर्ण तुम श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान करो श्रद्धा पूर्वक से। उसके बाद इनको भगवान की अमृतमयी कथा सुनाओ, इनका तभी कल्याण हो सकता है। श्री गोकर्ण जी महाराज ने सोचा ठीक है, अब भगवान की हम कथा इनको अवश्य सुनाएंगे। देखिए, सूत जी कहते हैं कि हे ऋषवर, हमारी जिधर भी आसक्तियां होती हैं, अंततो गत्वा वो हमें उसी यौन में हमको जाना पड़ता है। उसी यौन में हमको जाना पड़ता है जो धुंधकारी प्रेत बन गया। अगर उसको अंत में भी परमात्मा का ध्यान आ जाता, वो वैश्याओं का ही नाम ले करके चिल्ला रहा था, रो रहा था। अगर अंत में ही भगवान का नाम ले लेता, तब भी भगवान उसका तारण कर देते, उसका कल्याण कर देते। परंतु उसने तब भी जो है नाम नहीं लिया। गोकर्ण जी महाराज ने साप्ताहिक विधान की व्यवस्था की और भगवान की कथा सुनाने लगे। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, लक्ष्मी नारायण नारायण
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।